तो चलिए बाबू देखते हैं आज का लेसन 1। इसमें हम लोग का एक टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है बाबू बात बंद, ईयरली सोर्सेस एंड देयर नेचर्स। समझ में आया? इसमें मतलब एक सोर्सेस है, सोर्सेस मतलब हम लोग के पास कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिससे हम लोग हिस्ट्री को और अच्छे तरीके से जान सकते हैं। अभी तक हम लोग अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री पढ़ रहे थे। अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री का मतलब ये चैप्टर 1 ही है, लेकिन उसमें एक टॉपिक क्या है थोड़ा सा अलग है। अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री में अभी तक हम लोग पढ़े हैं कि एक प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री था। इसमें प्री हिस्ट्री में हम लोग पूरा पूरा का पूरा ऐसे मानव लोग के बारे में पढ़ लिए जो क्या थे, बहुत ही प्रारंभिक मानव थे। होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टर्स, होमो सेपियंस, ये लोग के बारे में पढ़ लिए थे। प्रोटो हिस्ट्री में हम लोग सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ लिए थे। वैदिक सभ्यता जो थी हमारे पास, वो कब से कब तक था बता सकते हो? 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। और ये वाला था ईसा 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था, है ना। तो इसमें उत्तर वैदिक काल कहते हैं। उत्तर वैदिक काल में हम लोग को वेद वेदांगों के बारे में पता चलता है। वेद जो है वो 4 प्रकार के हैं। 5वां वेद पुराण को कहा जाता है। महाकाव्य 2 ठो है, रामायण और महाभारत बताए थे। रामायण में राम की कथा सुनाई गई है और महाभारत में कौरव और पांडवों की कथा, है ना। इस सब के बारे में आप लोग को बता दिए थे। और उसके बाद सिंधु सभ्यता के बारे में बता दिए थे। सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा जो शहर था वो था मोहनजोदाड़ो। इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने कर दिया था? दयाराम साहनी ने किया था 1921 में। और मोहनजोदाड़ो का खोज रखालदास बनर्जी 1922 में, है ना। उसके बाद अलग अलग लोगों ने, पुरातात्विकवेताओं ने अलग अलग तरीके से खोज किया था। आप याद करिए, आप लोग गए थे म्यूजियम तो वहां पे देखे थे सिक्का उक्का था, सोने का सिक्का, फिर तांबे का सिक्का, ब्रॉन्ज का सिक्का वगैरह, ये सब था ना सब। तो ये सब जितना भी सिक्के थे, उस सिक्के से भी हम लोग को जानकारी मिलती है। साथ साथ कई सारे पुस्तकों से भी जानकारी मिलती है। कार्बन डेटिंग करने के पश्चात हम लोग को हिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि हमारा इतिहास कितना पुराना है, वही आज हम लोग को समझना है। ठीक है, सिक्कों से पता करेंगे। कुछ कुछ ऐसे मतलब लोग हैं जिन लोगों ने कविताएं लिखी, कहानियां लिखी, पुस्तकें लिखी। कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी के, उसके वजह से हम लोग को हिस्ट्री की जानकारी मिल जाती है। तो अभी हम लोग कहाँ से लेंगे? जानकारी लेंगे। जैसे आप 9 क्लास में, 10 क्लास में याद करिए पढ़े थे कि कौन कौन सा हिस्ट्री था। जैसे खेल कूद का हिस्ट्री था, फिर था तुम्हारा पुरातात्विक हिस्ट्री था, सैन्य इतिहास था, संग्रहालय के द्वारा हम लोग पता कर सकते थे कि हम लोग का इतिहास कितना पुराना है। फिर वस्त्र इतिहास था, याद करिए, था ना वो सब। उसी तरीके से इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल का पढ़ेंगे, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ना है तो समझ में आ गया ना। ये लेक्चर नंबर 7 है। अभी तक 6 गो वीडियो हम लोग यूट्यूब पे डाल चुके हैं, इसका 6 ठो वीडियो। ठीक है, प्लेलिस्ट पे 6 ठो वीडियो ऑलरेडी है। ये लेसन 1 का हम लोग का टॉपिक नंबर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रेडी किया जाए? रेडी है आप लोग? चलिए देखिए, तो हिस्ट्री को हम लोग जानने से पहले आप लोग ये समझिए कि हिस्ट्री में स्टार्ट कहां से करेंगे। उत्तर वैदिक काल टोटली खत्म हो गया था और अभी स्टार्ट करना हम लोग को व्याजो निसी कक्ष। क्या याद करना है? व्याजो निसी कक्ष। व्याजो निसी कक्ष वेदांग के अंग होते हैं। वेद के क्या होते हैं? अंग होते हैं। वेदों के क्या होते हैं? अंग होते हैं। वेदों के अंग हैं, वेदों के अंग। वेदों के अंग क्या कहलाते हैं? वेदांग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बाबू? वेदांग कहलाते हैं। ठीक है, वेदों के अंग क्या कहलाते हैं? वेदांग कहलाते हैं। समझ में आया? वेदों के अंग कितने हैं? वेदांग के अंग कितने हैं भाई? 6 ठो अंग है। कितने अंग है? 6। 6 गो अंग है। 6 पार्ट्स ऑफ, जैसे हम लोग के बॉडी का कितने पार्ट्स है? अलग अलग पार्ट्स है ना। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम अलग है, फिर स्केलेटन सिस्टम अलग है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग है, रिप्रोडक्शन सिस्टम अलग है। सब क्या है? एक अलग अलग सिस्टम बनाए गए हैं। उसी तरह वेदांगों के जो अंग है वो 6 ठो हैं। कितने हैं? 6। ठीक है, आपको एक शॉर्ट ट्रिक नाम याद रखना है। शॉर्ट ट्रिक, व्याजो, व्याजो निसी, निसी कक्ष, व्याजो निसी कक्ष, व्याजो निची कक्ष। व्यास से याद रखना है व्याकरण। व्यास से याद क्या रखना है? व्याकरण, व्याकरण, व्याकरण याद रखना है। जो से याद रखना है ज्योतिष, ज्योतिष। नी से याद रखना है निरुक्त, निरुक्त। सी से याद रखना है शिक्षा,
सी से याद रखना है शिक्षा, क से याद रखना है कल्प, और छ से याद रखना है छंद। ठीक है, कल्प और छंद। ठीक है, कल्प और बाबू छंद। समझ में आ गया? शॉर्ट ट्रिक क्या है बताइए तो? व्याजो निसी कक्ष, व्याजो निसी कक्ष। व से व्याकरण, ज से ज्योतिष, नी से निरुक्त, सी से शिक्षा, क से कल्प, और छ से छंद। ये 6 ठो क्या है? अंग है। सभी अंग कुछ ना कुछ चीजों के बारे में दर्शाते हैं, कोई ना कोई चीजों के बारे में दर्शाते हैं, कोई ना कोई चीजों के बारे में दर्शाया जाता है। क्या दर्शाया जाता है बाबू? सुनो, क्या दर्शाया जाता है? सुनो, शिक्षा जो है बाबू, शिक्षा, शिक्षा ये जो है, शिक्षा जो है ये वेदों की नाक है। क्या है? नाक, इसको नोज कहते हैं। ठीक है, शिक्षा का क्या है? नाक है। व्याकरण जो है, व्याकरण शिक्षा का मुख है, माउथ कहते हैं इसको, माउथ कहते हैं। व्याकरण को क्या कहते हैं? मुख। कल्प जो है, कल्प, कल्प को हम लोग हाथ कहते हैं, हस्त, हैंड कहते हैं। ठीक है, कल्प को क्या कहते हैं? हाथ। निरुक्त, निरुक्त को कहते हैं कान, निरुक्त को कहते हैं कान, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। ईयर कहते हैं, ईयर। निरुक्त को कहते हैं कान। छंद को कहते हैं पैर, छंद जो होते हैं ये क्या होते हैं? पैर होते हैं, छंद होता है पैर। और ज्योतिष जो होते हैं ये होती है आंख, ज्योतिष को क्या कहते हैं? आंख कहते हैं, ज्योतिष, ज्योतिष को कहते हैं आंख। ठीक है, इसको तो लेग कहेंगे, इसको कहेंगे आई, ज्योतिष। ठीक है बाबू, व्याकरण ज्योतिष, व्याकरण ज्योतिष, निरुक्त शिक्षा कल्प छंद, व्याकरण ज्योतिष निरुक्त शिक्षा कल्प छंद। ये 6 ठो क्या है? अंग है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, बहुत खतरनाक। निरुक्त बताइए कौन कौन सा? व्याकरण ज्योतिष निरुक्त शिक्षा कल्प छंद, इसे याद रखिए। क्या बोलिएगा? व्याकरण ज्योतिष निरुक्त शिक्षा कल्प छंद। शिक्षा क्या है? वेदांग की नाक है, शिक्षा वेदांग की नाक, व्याकरण वेदांग का मुख, कल्प वेदांग का हाथ, निरुक्त वेदांग का कान, छंद वेदांग का पैर, और ज्योतिष वेदांग का आंख। कोई दिक्कत है? ज्योतिष, ज्योतिष, ज्योति, ज्योति किसमें रहती है? आंख में रहती है, इससे याद हो जाएगा। ठीक है, मैं हम तो सूंघ के पहचान लेंगे कि तुम लोग को शिक्षा है कि नहीं है। याद रखने का ट्रिक है ये सब। शिक्षा क्या है? शिक्षा नाक, शिक्षा क्या है? नाक। व्याकरण, व्याकरण क्या है? मुख है, मुख से ही बोलते हैं अच्छी अच्छी भाषा। अब भाषा रहे तो व्याकरण रहे, व्याकरण रहे तो भाषा रहे, है ना। कल्प मतलब हाथ, कल्प हाथ, कल्प क्या है? हाथ है। निरुक्त क्या है? कान है, निरुक्त क्या है? कान है। छंद क्या है? पैर है। ठीक है, छनकार कहाँ होता है? पैरों में होता है, तो छंद क्या है? पैर। और बताओ ज्योतिष, ज्योति किस में रहेगी? आंख, तो ज्योतिष। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए तो बोलो। देखो अब शिक्षा क्या है बाबू, शिक्षा क्या है इसके बारे में बताते हैं। शिक्षा क्या है? वेदांगों को, वेदों को शुद्ध उच्चारण करने के लिए, वेदांग के, वेदांग के अंगों को या वेदों को, वेदों को शुद्ध उच्चारण, शुद्ध उच्चारण की विधि बताता है शिक्षा। शिक्षा शुद्ध उच्चारण की विधि बताता है। बिना शिक्षा के आप वेदों को नहीं पढ़िएगा, नहीं बता पाइएगा। इसमें वर्ण होते हैं, इसमें क्या होते हैं? वर्ण होते हैं, वर्णों की संख्या होती है, इसमें स्वरों की संख्या होती है, इसमें मात्राओं की संख्या होती है। ठीक है ना। ये 3 वर्ण किसको कहते हैं? जैसे क ख ग घ, ये व्यंजन वर्ण है ना। अरे वर्ण में दोनों नहीं आएगा, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण।
स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। व्यंजन की संख्या कितनी है? व्यंजन की संख्या कितनी है? 33 है। तो क ख ग घ च छ ज झ क ख ग घ अंगड़ी धर बुढ़िया के टंगरी। तो देखो क ख ग घ अंग, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व तल वे स स मू ध नि स धान्ते स ह छ त्र ज्ञ। ठीक है, तो ह छ त्र ज्ञ, ह ही तक है व्यंजन और उसके बाद नहीं है। संयुक्त व्यंजन उसके बाद चला आता है। तो व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 33। स्वरों की संख्या कितनी हो गई? अल्फाबेट की संख्या कितनी हो गई इंग्लिश में? 26। ABCD। ठीक है, A फॉर अर्जुन, B फॉर भीम। वर्णों को समझ में आ गया? वर्णों को और स्वरों को और मात्राओं को समझ में आ गया? स्वर की संख्या 11, व्यंजन की संख्या। अच्छा, अब देखते हैं कल्प। कल्प जो होता है बाबू, वेदांगों में वेद को बताए गए यज्ञों और कर्मकांडों को, यज्ञों के बारे में और कर्म कांडों के बारे में किसमें चर्चा है? कल्प में चर्चा है। स्रोत सूत्र, स्रोत सूत्र, महायज्ञों का नियम, महायज्ञों का नियम इसी में है। महायज्ञों का नियम, गृहस्थी के संस्कारों का नियम, गृहस्थी के संस्कारों का नियम सब इसी में है। नियम कानून से पूजा किया जाता है ना, जैसे पूजा करिएगा तो कैसे बैठ के करिएगा, पलथी मार के कि खड़ाई होके कि झुक के आरती। ठीक है, जय बाबा विश्वनाथ, जय बाबा लोकनाथ। ठीक है, इस तरीके से तो वो सब नियम है इसमें। लिखता कहाँ है? धर्मसूत्र, धर्मसूत्र सामाजिक और नैतिक, सामाजिक और नैतिक सूत्र। देखो केवल इसमें सूत्र है। वेदियों के निर्माण के लिए, वेदियों का निर्माण और मापन विधि, वेदियों का निर्माण और मापन विधि। वेदी जानते हो? वेदी, अरे जो वेदी बनाया जाता है ना सरस्वती माँ के, देखना नहीं पूजा में बनाया जाता है, 7 गो ईटा की 5 गो ईटा? पंडित जी क्या बोलते हैं? बड़ा ठाकुर है तो 7 गो ईटा या 11 गो ईटा, और बड़का है तो 21 गो ईटा, 31 रुपया, 51 रुपया, 101 रुपया, 121 रुपया, होता है कि नहीं? 151 रुपया, 501 रुपया, हमेशा 1 रुपया जो दिया जाता है वो किस विधि के नुमा? कल्प विधि। कल्प विधि में कौन सा सूत्र? शुल्क सूत्र, शुल्क सूत्र, शुल्क सूत्र। शुल्क जो लिया जाता है, पैसा। ठीक है, मत लिखो, मत लिखो, मत लिखो, इसको हम छोड़ देंगे ग्रुप में। काहे लिखते हो? आगे बढ़ने दो ना हमको। लिखोगे तो दिमाग में वही बैठेगा नहीं। फिर ध्यान से सुनो, है बाबू, ध्यान से सुनो। हम लोग को अभी पता करें कि व्याजो निशी कक्ष, व्याकरण, ज से ज्योतिष, ये सब आते हैं। उसमें याद रखिए शिक्षा जो है वेदांगों के अंग में यह आता है। इसमें क्या है? वर्णों और स्वरों के मात्राओं के बारे में पता चलता है। मात्रा जैसे आपको मिलता है ना, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटाऊ की मात्रा, बड़ाऊ की मात्रा, ऐसे रहता है सब। तो उसी तरीके से सब इसमें क्या है? मात्राओं के बारे में। इसमें यज्ञ और कर्मकांडों के बारे में चलता है। इसमें स्रोत सूत्र होते हैं। इसमें महायज्ञों के नियम के बारे में पता चलता है। गृहस्थ और संस्कार के बारे में पता चलता है। धर्म सूत्र में सामाजिक और नैतिक के बारे में पता चलता है। शुल्क सूत्र में वेदियों के निर्माण के बारे में पता चलता है कि वेदी कैसे बनाया जाएगा, पूरब की ओर बनाया जाएगा कि पश्चिम की ओर बनाया जाएगा, मूर्ति किस तरफ बैठाया जाएगा, पश्चिम की ओर मुख रहना चाहिए कि पूरब की ओर मुख रहना चाहिए, ये सब इसमें बताया गया है कल्प सूत्र में। उसके बाद है हमारे पास, कल्प के बाद क्या है बाबू? कल्प के बाद क्या है? व्याकरण। कल्प के बाद क्या है? व्याकरण। अब सुनो, व्याकरण में क्या होता है? वेदों की भाषा और शब्द की व्युत्पत्ति को समझने के लिए महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी व्याकरण का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। वेदों की भाषा, वेदों की भाषा समझने के लिए क्या पढ़ना पड़ता है?
व्याकरण पढ़ना पड़ता है। मतलब पहले के लोग ने यही व्याकरण, वेद नहीं तो पढ़ते थे, तो वेदों में से ही निकाला गया क्या चीज, व्याकरण। व्याकरण अगर सही शुद्धि नहीं रहेगी तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत पढ़ देंगे तब, ठीक है। तो उसका ना मतलब ऐसे भी हो सकता है कि बेटा भगवान को बुलाने वाले थे, राक्षस कौन आ गया, कौन भगवान के मतलब आत्मा को मतलब बुलाने वाले थे, अच्छे आत्मा को बेटा खराब आत्मा आ गया, ऐसे ही कुछ कुछ होते हैं, ठीक है। जादू टोना जो किया जाएगा वो किसी अच्छे के लिए किया जाएगा, बेटा बुरा आ गया। तो इसके वजह से क्या होता है ना, टोन अच्छे होने चाहिए, व्याकरण का टोन अच्छा होना चाहिए, व्याकरण ठीक तरीके से होना चाहिए, तब वो वेदों की भाषा पढ़ पाइएगा। तो वेदों की भाषा जानने के लिए क्या पढ़ना पड़ता है, व्याकरण पढ़ना पड़ता है। समझ में आ गया। इसमें एक व्यक्ति थे पारिणी, पारिणी, ठीक है, क्या नाम है बाबू, पारिणी। पारिणी जो है इन्होंने अपनी पुस्तक अष्ट अध्यायी लिखा है, इसी में अष्ट अध्यायी, याद रखिएगा अष्ट अध्यायी। कैसे अष्ट अध्याय लिखा जाएगा, अष्टाध्यायी, ठीक है, अष्टाध्यायी। तो बताइए अष्टाध्यायी किसका लिखा हुआ है, पारिणी का, पारिणी का, ठीक है, पारिणी ने लिखा है अष्टाध्यायी, पारिणी ने। अच्छा उसके बाद देखिए निरुक्त है, कौन सा है, निरुक्त, ले अब लिख, निरुक्त, बोलते हैं नत लिखा करो, निरुक्त। इसमें वेदों के परोक्त शब्दों की व्युत्पत्ति है, कैसे बने, शब्द कैसे बने इसके बारे में चर्चा है इसमें, शब्द कैसे बने इसके बारे में चर्चा है, शब्द कैसे बने, इसमें विशेष विशेषण है। और उसके साथ साथ ये किसके द्वारा लिखा गया है बाबू, ये लिखा गया है महर्षि यास्क के द्वारा, महर्षि यास्क, महर्षि यास्क के द्वारा रचित है, ठीक है, महर्षि यास्क के द्वारा क्या है, रचित है। निरुक्त इसका मुख्य ग्रंथ है। अच्छा दूसरा छंद, छंद जो होता है बाबू, वेदों के मंत्र किस लय और किस गीत में पढ़े जाएंगे, ये छंत्र शास्त्र से सीखा जाता है। वेदों के जो मंत्र हैं, वेदों के मंत्र किस लय, किस लय और गति से गाए जाएंगे, और गति से पढ़े जाएंगे या गाए जाएंगे, जाने चाहिए, वो किसमें लिखा गया है, छंद में लिखा गया, ठीक है। छंद शास्त्र हम लोग को सिखाता है, छंद शास्त्र। वेदों की रचना विभिन्न छंदों से हुई है, वेदों की रचना विभिन्न छंदों से। जैसे देखना कोई कोई पढ़ता है एकदम खतरनाक, कोई पंडित जी लोग होते हैं ना, एकदम देखना नहीं पढ़ते हैं एकदम, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, गंगा यमुना सरस्वती मंत्रकारी कपालिनी दुर्गा क्षमा दात्री, ऐसे नहीं गाते हैं कोई कोई, एकदम बेहतरीन देखना, एकदम खतरनाक। कोई कोई एकदम तो लय में गाता है, एकदम क्या पढ़े हुए है वो, छंद पढ़े हुए, ठीक है ऐसे। तो छंदों की रचना, छंदों की रचना से क्या पढ़ा जाता है, मंत्र लय में गाया जाता है, और कैसे, गति, गति में गाया जाता है। जैसे एगो देखना पहले एगो दिखाता था ना, आहट फिल्म, आहट, आहट सीरियल दिखाता था, आहट, उसमें ना एगो गाना चलता था, ओम बूर, नहीं नहीं कैसे रे, अरे ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धना, ऐसे गाता था। अब कोई को देखना इसमें, हम लोग का जब एक बार शिव भगवान का ये हुआ था ना, अभिषेक हुआ था, तो उसमें पहले थोड़ा सा धीरे से गाए, जैसे ओम त्र्यंबकम यजा, बस इतना ही, उसके बाद जल्दी चालू हो गए, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पर्वारुकमिव वंदना मृत्यु रुक्षिमराता, वाह एकदम खतरनाक पढ़ना चालू कर दिए, ठीक है। अब समझ में नहीं आया, अरे भाई समझाइए तो क्या है मतलब। तो हम लोग शुद्ध मंत्र पढ़ते हैं, शुद्ध मंत्र, कोई कोई मंत्र ऐसा होता है ना शुद्ध होता है, एकदम शांति होता है, शांति 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 शांति, अचानक से बोल देंगे स्वाहा डाल दो ना, वो सब शुद्ध मंत्र है, उसको पढ़ के पंडित हो जाएगा, वो सब शुद्ध मंत्र है। शुद्ध मतलब एकदम शांति वाला मंत्र, उसको किसी को सुनाया नहीं जाता, ठीक है। अब क्या पता चचा के मन में क्या चल रहा है, चचा ठीक से मंत्र पढ़ भी रहे हैं कि नहीं, लेकिन ये उन लोगों को मतलब नहीं होता एक तो कि सबका अपना अपना कार्य है ना भाई, सबका अपना अपना काम है, कि अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो वो ऐसा माना जाता है कि उसका गलत ईर्ष्या उनके ऊपर जाएगी, ठीक है। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, शुद्ध मंत्र पढ़ते भी हैं कोई कोई पंडित, और कोई कोई पंडित तो सोचता है कि आह तो बेटा पूरी या घुगनी खा ले रहनी है, पूरा एकदम गैस बनी ले बा,
हाँ, आके बैठ गेल बानी पूजा करावे खातिर, स्वाहा। That's- कोई कोई पंडित लोग ऐसे होता है, पोंगा पंडित एकदम, ठीक है। ऐसा लेकिन कोई कोई पंडित है भाई, कोई कोई पंडित एकदम प्रकांड पंडित होते हैं, उनको ना आप मतलब उनके उनसे जीत ही नहीं सकते, इतने खतरनाक हैं। कोई कोई पंडित होते हैं, बनारस के जो पंडित होते हैं उनसे जीत ही नहीं पाओगे आप। बनारस में जो पंडित होते हैं वो लोग पूरा एकदम कल्प सूत्र सब पढ़े रहते हैं, एकदम सब एकदम खतरनाक पढ़े रहते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, एकदम मतलब कि उनसे आप टकरा नहीं पाओगे, उनसे मतलब जीत नहीं पाओगे। पंडित लोग खतरनाक होते हैं, कोई कोई पंडित। अरे मौलवी लोग भी पढ़ते हैं, बहुत बहुत खतरनाक। नहीं पढ़ते हैं मौलवी लोग, देखना अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो खतरनाक पढ़ते हैं वो लोग, है ना। और वो लोग भी पढ़ते पढ़ते तो अचानक से चुप हो जाएंगे, चुप होते फिर से बोले ए हाय या अल्लाह, इसको बरकत देना, इसको हमेशा आगे बढ़ता रहा, बढ़ाते रहना, घर में सुख शांति आ जाए, पूजा ही करने नहीं जाएंगे। दिमाग खराब कर देता है, ठीक है, बहुत खतरनाक होता है। अच्छा यही छोड़ो ना, उसके बाद फिर देख लो जो जीसस क्राइस्ट लोग की पूजा होता है, ओ माय गॉड यू आर माय सोल, यू आर, दिस इज द ऑल वर्ल्ड योर्स, दिस इज द योर फैमिली योर गॉड। बस क्या हुआ, हाँ हाँ मोमबत्ती चढ़ाओ, लीजिए, ठीक है। हाँ एकदम लास्ट में हालेलुया बनाता है, कोई आमीन बोलता है, हम लोग बोलते हैं नमस्ते नमस्कारम, है ना। सबका अपना अपना तरीका है भाई भगवान को पाने का, लेकिन सब ऐसा माना जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम जी का मानना है, उनके पिताजी का मानना है कि ये सब जो भी प्रेयर करते हैं हम लोग, सब सीधे किसके पास जाता है, केवल एक, सबका मालिक एक, उन्हीं के पास जाता है, ठीक है। कुछ भी प्रेयर करिए उन्हीं के पास जाए। तो इसमें भी वही है, वेदों के कुछ भी मंत्र पढ़िए, चाहे कुरान के आप आयत पढ़िए, या बाइबल के आप पढ़िए आप, ठीक है, जो भी लाइनें पढ़िए, तो वो सब कहाँ जाएगा, सब सबका मालिक एक के पास जाएगा, ठीक है, यहीं थोड़ी रह जाएगा। उसके बाद देखो ज्योतिष, हाँ तुम्हारे पास जाएगा बेटा। ये जानते हो ये कौन वाला है, कौन बोला मेरे पास आएगा, ये कौन वाला है जानते हो, पीके में नहीं बोलता है, 200 किलोमीटर दूर हमारा एक औरो घर है, वहां पे आके हमको यही प्रॉब्लम सही बताना, ये बताना, ये वो वाला है। हम लोग तो पूजा करते तो डायरेक्ट पहुंच जाता है ना, तो हम लोग जो पूजा करे वो कहीं से कट करके क्या कर देगा, इसके पास भेज देगा, 200 किलोमीटर दूर और एगो हमारा घर है, वहां पे आना। यही प्रॉब्लम हमको फिर से सुनाना। हम्म, अरे भाई खतरनाक होते हैं। ये देखो, यह वेदांग यज्ञ और शुभ कार्यों के लिए सही समय और काल की गणना करता है, ठीक है। ज्योतिष जो होता है यह शुभ समय को बताता है, शुभ समय, शुभ समय होना चाहिए, कैसा समय होना चाहिए, किस समय में घर लेना चाहिए, किस समय में घर से बाहर एक पैर रखना चाहिए। ये आज काला कपड़ा पहन के जाओ तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा, सफेद कपड़ा पहन के जाओगे तो कहीं लड़ाई पीट हो जाएगा, कहीं रेड कपड़ा पहने जाओगे तो बैल दौड़ा देगा, ठीक है। ये सब क्या है ज्योतिष में बताता है, नहीं बताता है ज्योतिष वाले लोग। आज आपका भाग्य का मीटर 97%, बहुत ही अच्छा भाग्य है, रोटी और गुड़ गाय को खिला के चल जाइए, बहुत अच्छा रहेगा, दिन भी अच्छा कटेगा, भाग्य 100% हो जाएगा। चबले देखेगा बेटा तो बोले केक काट दिया, गोबर पे पैर रखे जा, जा। अभी तो पंडित जी बोले कि यही वाला कपड़ा पहन के जाने को, तो बोले केक कटा गया। ऐसे भी होते हैं, ठीक है। ज्योतिष को मानता था हुमायूं, सुनो, ऐ हुमायूं जो था ना, हुमायूं वो ज्योतिषी बहुत मानता था, बहुत ज्यादा मानता था। वो बोलता था कि भाई हम जैसे हमको पंडित जी बोले हैं, अलग अलग धर्म के पंडित जी लोगों के पास होते थे, तो वो लोग अपने अपने हिसाब से बताते थे। तो वो कपड़ा कभी झोलीदार पड़ता था, तो कहीं कोई मतलब ऐसे ही चलता था कभी, तो कभी क्या होता था, हुमायूं हुमायूं शुभ समय देखकर, बिना काल देखकर, देखो अरे बाबू ध्यान से सुनो, शुभ समय कुछ काल देख कर की गणना किया जाता है, और विज्ञान पे इसको
दर्शाया जाता है, विज्ञान है। इसके माध्यम से ग्रहों और नक्षत्रों के बारे में पता चलता है। किसके? ग्रहों और नक्षत्रों के बारे में। देखना, जो ज्योतिषी लोग करते हैं, एकदम एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं, एस्ट्रोलॉजर वो क्या रहते हैं? ज्योतिषी तो रहते हैं। ग्रहों और नक्षत्रों को देखकर एकदम बेहतरीन तरीके से पता लगाते हैं, ग्रहों और नक्षत्रों को देखकर। ठीक है, ग्रहों और नक्षत्रों को देखकर पता लगाते हैं कि तुम्हारा ग्रह सही है कि नहीं है। ठीक है, कोई कोई को तो इतना ज्यादा डर रहता है ज्योतिषी से लेकर, कोई कोई को इतना ज्यादा डर रहता है कि जितना अंगुली नहीं रहता उतना अंगूठी पहन ले रहता है। अरे बात नहीं कर, एगो सोमवार के लिए, एगो बुधवार के लिए, एगो दुकान के लिए, एगो घर वाली, एगो बाहर वाली, फिर एगो अलग 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 करके रहेगा। है भैया, एकदम अलग अलग तरीके से रहता है। तो जितना अंगुली नहीं उतना अंगूठी रहता है। देखना, नहीं स्टोन लोग पहनते हैं पूरा का पूरा, ज्यादातर देखना बिजनेसमैन वाले लोग पहनते हैं। वो लोग ज्योतिषी के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। और जितने मरवाड़ी है ना, वो लोग देखना, लोग खतरनाक पहन ले रहेगा, पूरा हाथे भरल रहेगा, ये अंगूठा भी भरल रहता है। क्या पता जूता जो पहना उसके अंदर अंगूठी में भी, उसमें भी अंगूठी पहना हो। ठीक है, हमारे बाबा ने कहा है कि हम लोग को पूरा एकदम माला वाला पहनने को, एकदम पूरा देखना यहाँ यहाँ तक पहन ले रहता है। ठीक है, ये सबसे अच्छा है। देखो, एक बहुत बड़े फिलोसफर ने कह के गए हैं वो, कि जितना सांस ऊपर से लिखवा के आए हो उससे ना एक ज्यादा लोगे ना एक कम लोगे। दौड़ोगे तो सांस जल्दी जल्दी फूलेगा, होगा कि नहीं? क्या पता मृत्यु हो जाए, अकाल मृत्यु। ठीक है, इसलिए आराम से रहो, जिंदगी आराम से बिताओ। ठीक है, जितना सांस लेके आए हो उतना ही लोगे, उसके बाद ना एक ज्यादा ना एक कम। फिलोसफर की बातें मुझको बहुत अच्छा लगा, उसी दिन से हम भी अंगूठी अंगूठी निकाल के फेंक दें। ठीक है, हम तो खैर पहने ही नहीं। ये अंगूठी, ये वाला अंगूठी शादी का है। ठीक है, शादी का है। देखो, हम रिंग फिंगर में पहने हैं ना, ए सॉरी, रिंग फिंगर, हाँ रिंग फिंगर तो का है, रिंग फिंगर में। तो हमारा शादी हो गया है बदकिस्मती से। ठीक है, तो ज्योतिषी कुछ भी नहीं है, ये नक्षत्रों का खेला है। 9 ग्रह और बाकी सब नक्षत्र हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। हम अभी आप लोग का बता देंगे ज्योतिषी कैसा है, कल याद मत करके आइए, पीट पाट देंगे, ज्योतिष खराब हो जाएगा। ठीक है, किसी दिन याद करके आ जाइए बढ़िया से, हम लोग का ज्योतिषी अच्छा रहेगा। यहाँ पर 1 घंटे के अंदर अंदर हम बता देंगे, एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे हम अपने से। 1 घंटे के अंदर अंदर सबको बता देंगे कुछ याद किया है कि नहीं किया है, एग्जाम में कैसा नंबर लेके आएगा कि नहीं लेके आएगा। बताओ, हम भी ज्योतिषी हो गए कि नहीं हो गए? तो लाओ पैसा लाओ। ठीक है, तो ज्योतिषी जो होते हैं ना, वो कुछ भी नहीं है, वो आपको बेवकूफ बनाने के लिए है। जो आपके लाइफ में चल रहा है, हाँ कोई कोई ऐसे लोग मान लेते हैं कि नहीं, उनके साथ अगर सही हो रहा है ना सब, तो बोलेंगे कि नहीं ज्योतिषी बहुत अच्छा है, मेरे साथ सब सही हो रहा है। हमने देखो बाल मुंडवाए, ठीक है, तो हमारा नौकरी लग गया। हम लोगों ने मतलब नहीं चूल अर्पण कर दिए भगवान के सामने, तो मेरा नौकरी लग गया। तो भाई सोचो कितना खतरनाक, वहां पे भगवान के सामने क्या पता दरवाजा खोले और सामने खाली बाले बाल नजर आए, बाप रे बाप, हेयर है, उसी में कोनो सादा हेयर, कोनो का जू भरा हेयर, कोनो का घुंघरैला हेयर। भगवान को कैसा कैसा लगेगा, है ना? तो ये सब क्या होते हैं ना, कुछ अलग अलग ये सब ज्योतिषी होते हैं। तो ये लोग ना आडंबर मचा के रखा है पूरा। इसको भी जो पहले ज्योतिषी लोग, पहले के देखना ज्योतिषी लोग क्या करते थे, पूरा एकदम बेहतरीन तरीके से पता कर लेते। आकाशवाणी जो होती थी, आकाशवाणी, आज बादल गरजेंगे, खतरनाक बरसात होगी, पहले से ज्योतिषी हो जाता था। ज्योतिष का मतलब है कि भविष्य का पता कर लेना। आप काल से और समय से क्या है, आगे हैं। आपके तीनों कंट्रोल में है, भविष्य काल, भूतकाल और वर्तमान काल, तीनों क्या है आपके कंट्रोल में है, उसको हम लोग ज्योतिषी कहते हैं। ठीक है, इसको ज्योतिष याद रहेगा। तो ज्योतिषी में किसके किसके बारे में दिया गया है, ग्रहों और नक्षत्रों के बारे में। छंद में किसके बारे में दिया गया है, मंत्र के लय और गति से किस तरीके से गाना है। अच्छा, निरुक्त में क्या दिया गया है, शब्द कैसे बने हैं, महर्षि यास्क के द्वारा ये क्या है, रचित है। और बताओ अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचित है, पाणिनि के द्वारा। व्याकरण, वेदों की भाषा पढ़ने के लिए किसके लिए व्याकरण की जरूरत होती है। धर्म सूत्र जो होते हैं ये सब किस में आते हैं, कल्प में आते हैं। कल्प सूत्र, धर्म सूत्र, शुक्ल सूत्र, ये सब आते हैं इसमें। शिक्षा में क्या आता है, वेदांग आता है। इसमें वर्णों की चर्चा है, स्वरों की चर्चा है और मात्राओं की चर्चा है। कोई दिक्कत है? स्वरों की चर्चा जिसमें अ आ छोटी बड़ी आता है। वर्णों, व्यंजन वर्ण में कौन कौन सा आता है, व्यंजन वर्ण क ख ग 33 गो। अब ये पढ़ाए देखो, भूल गया।
इसीलिए पीछे से याद कराते चलते हैं। वेदों के अंग कितने हैं? 6 ठो। व्याजो निशी कक्ष, व्या से याद रखेंगे व्याकरण, जो से ज्योतिष, नी से निरुक्त, सी से शिक्षा, क से कल्प, छ से छंद। ठीक है, इसमें सूत्र की मात्रा बहुत ही ज्यादा है। कल्प, कल्प में सूत्र बहुत ज्यादा है। फॉर्मूलाज, फॉर्मूलाज, फॉर्मूला सूत्र कहते हैं। शिक्षा क्या हो जाएगा? नाक, व्याकरण मुख, कल्प हाथ, निरुक्त कान, छंद पैर और ज्योतिष आंख। ठीक है, आगे बढ़े, कोई आगे बढ़ जाए। बाबू किताब में यही वाला दिया होगा, देखो प्रारंभिक स्रोत दिया होगा। प्रारंभिक स्रोत जो है, देखो प्राग ऐतिहासिक काल में विदेशी विवरणों पर संपूर्ण बिंदुवार अध्ययन नोट्स बनाया गया है। इस पे ध्यान से देखिए, इसमें दिया गया है कि पुरातात्विक खोज पर निर्भरता। प्राग ऐतिहासिक काल टोटली किसके ऊपर निर्भर है? पुरातात्विक के ऊपर निर्भर है। ये खोज पर निर्भर सबसे ज्यादा होना पड़ता है। आदि मानव के इतिहास के साधन हम लोग को मिल गए हैं पुरातात्विक खोज पर। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का कोलडीवा में क्या मिले हैं? चावल के साक्ष्य मिले हैं। साथ साथ सिंधु घाटी सभ्यता में अलग अलग शहरों से अलग अलग चीजें मिले, जैसे RS-37 कब्रिस्तान खोद खाद के निकाला गया ना। उसके बाद चूड़ियां मिली है, फिर क्या मिला है? कांसे की नर्तकी मिली है ना, ये सब थे ना। चौड़े रास्ता मिला है, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का पैर का निशान मिला है, सब नहीं मिला है। चंद हुदड़ों में फिर काजल ओजल मिला है ना, लैक्मे काजल। तो आदि मानव के जीवन और इतिहास को जानने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित साधनों का सहारा लेना पड़ता है। उनके द्वारा उपयोग किए गए अविकसित पत्थर, विकसित धातुओं के औजार और बर्तन, गुफाएं और उनके दीवारों पर बने हुए चित्र, जैसे अजंता, एलोरा। उसके बाद हो गया आपका भीमबेटका। भीमबेटका में किसके द्वारा बनाया गया है? आदि मानव के द्वारा बनाया गया चित्र है। ठीक है, उनके द्वारा। आधारभूत उपकरणों के प्रारूप भी हम लोग को दिखाई देते हैं। आदि मानव के द्वारा छोड़े गए उपकरणों को और अवशेषों को सूची का उपयोग प्रागैतिहासिक पुरातत्व में किया गया है। सांस्कृतिक विशेषताएं भी हम लोग को मिलती है, जैसे वेद पुराण, इन लोग के बारे में पता चलता है। आदि मानव के प्रमुख पाषाण उपकरण क्या है? गडासा, और एक तो कौन सा? खंडक उपकरण। ठीक है, चॉपर, चॉपर जिससे काटा जाता है वो। और उसके बाद चॉपिंग टूल्स, ये क्रोड उपकरण है, जिसमें वटिकांश के एक सिरे में थोड़े बहुत गहरे सल्क उतार कर इसमें चौड़ी धारदार बनाया जाता है इसको। जैसे देखो, इसमें उस दिन आप लोग को फोटो वोटो नहीं दिखाए थे, इसमें देखो फोटो है। हम लोग समझ रहे हैं कि पुरातात्विक वेताओं को लेकर हम लोग कैसे मतलब पता लग सकता है। देखो ये ऐसे नहीं रहते हैं बने हुए ऐसा औजार, ये औजार है उनके द्वारा बनाए गए। आज देखो यहाँ पे भीमबेटका पे यहाँ पे चित्र है। ठीक है, भीमबेटका का चित्र, सांड का चित्र है, शेर बाघ का चित्र है। उसके बाद है आपका देखो, ये नवपाषाण काल में बनाए गए बर्तन है यहाँ पर। उसके बाद हो गए आपके, और देखो ये देखो नवपाषाण, एक पाषाण कालीन हल है, ये देखो हल। ठीक है, उसके बाद और दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखो नारी मूर्ति मिला था ना, ये वाला, ये तो दिखाए थे। कांसे की नर्तकी, सिलमोहर भी तो बताए थे। देखो ये लिपि मिली हुई है, लिपि यहाँ से। कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो लिखित इतिहास भी मिलते हैं, और कुछ कुछ ऐसे हैं जो अलग अलग जगहों से हम लोग को बर्तन, गुफाओं में दीवारें, ये सब चित्र बने हुए हैं। फिर देखो गटसा और खंडक उपकरण मिला हुआ है, देखो यहाँ पर ये उपकरण मिले हुए हैं। इनसे भी जानकारी मिलती है हम लोगों को। कुछ लिखित जानकारी मिलती है, कुछ पुरातात्विक जानकारी मिलती है। खोज कर निकाल लेना क्या कहलाता है? पुरातात्विक जानकारी कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई ऐसा चीज हुआ जो, जैसे गड़सा हुआ, गड़ासा नहीं बोलते रे, जो गड़ासा नहीं समझते हैं? गड़ासी एगो छोटका होता है, गड़ासा बड़का होता है। ठीक है, गड़ासा बैठी, बैठा, बैठी नहीं समझ, बैठी थोड़ा बड़ा हो जाए गड़ासा उसको ऐसे काटता रहता है। पहले बली वली सब चढ़ता था ना, उसी को गड़ासा कहते हैं। ये सब कंडीशन है। फिर क्या मिलते थे? हथियार मिलते थे बड़े बड़े, है ना, नुकीले हथियार, छोटे हथियार, माइक्रोलिथ। कौन से का? मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल का। देखो हस्तकुटार और विदारणी, ये अतीत काल में सबसे पुराने और परिचित त्रिकोण कोण वाले उपकरण होते थे। हस्तकुटर जो होते थे, देखो हस्तकुटार जो होता था, इनमें दो धार वाले तरह बनाई जाती थी। दो प्रखर पार्श्व एक जगह मिलकर एक नुकीला तंग सिरा बनाते थे। इसी तरह एसुली वगैरह, विदारणी वगैरह, खुरंची, कुरचनी, बेधनी, तछणी, बेधक,
ये सब चीजें उस मतलब ये सब नाम है हथियारों के, ठीक है, ये हथियारों के नाम हैं। जैसे फरसा उरसा होता है ना, जैसे खेत ये जोता जाता है, खेत होती है किया जाता है, अलग अलग पानी मट्टी उट्टी खोदा जाता है, तो फरसा है, ठीक है। कुदाली ये सब हम लोग नहीं बोलते हैं, हल। वैसे ही ये लोग जो आदि मानव लोग थे, उन लोगों ने विदारिणी ऐसे करके नाम रखा है। देखो विदारिणी का क्या काम है, ये पार्श्व एक जगह मिले के बजाय समानांतर होते हैं और काम करने वाले सिरा चौड़ा हो जाता है। खुरचनी जो होता है, ऐसे मोटे सल्क के एक या अनेक किनारों के घिसाई करने पर एक तेज और मजबूत किनारा तैयार किया जाता है। वेदनी जो होता है, पॉइंट सल्क या फलक का वह प्रारूप जिसमें एक जगह मिलने वाले दो किनारों की घिसाई करके एक पतला नुकीला सिरा बनाया जाता है। जैसे सामने के तरफ में सिरा कैसा रहेगा, नुकीला रहेगा, और पीछे पीछे के तरफ में सिरा कैसा रहेगा, थोड़ा भोतरा रहेगा, उस तरीके से वेदनी बनाया जाता है। तो देखो इसमें हम छोटा छोटा करके लिख दिए हैं सब, ठीक है। जैसे गड़सा, खंडक, अविवेली हस्तुकार, हस्तकुटार, एसुली हस्तकुटार, ये छोटी सुडौल और बारीक परिस्थिति कुल्हाड़ी होती थी। ये सब क्या है, कुल्हाड़ी है, ये उपकरण है, ये सब कुल्हाड़ी होती थी, आदि मानव के द्वारा बनाया गया कुल्हाड़ी। फिर सिंधु सभ्यता तो आप लोग बताए थे, सिंधु सभ्यता से मिला था कुछ ना, सिंधु सभ्यता से खंडहरों से खुदाई करने में मिला है अवशेष, मुद्राओं से मूर्तियां मिली हुई है, मुद्रा और मूर्तियां मिली, मुद्रा मतलब कॉइन्स, और साथ साथ चित्रलिपि भी मिला हुआ है। खुदाई और दौरान व्यवहार में लाई गई दैनिक वस्तुओं के वैज्ञानिक अध्ययन और समीक्षा करने के पश्चात ये सब मिले हैं। रेडियो कार्बन पद्धति के द्वारा, रेडियो कार्बन 14 डेटिंग जो किया जाता है ना, कार्बन 14 डेटिंग, ठीक है, ये करने के बाद हम लोग को पता चल जाता है कि कितना सामान पुराना है, ठीक है। वो जो कुल्हाड़ी उलाड़ी है वो कितना पुराना है, ये कार्बन 14 दे के पता कर लेते हैं। ये एग्जाम में आया हुआ था, किससे पता करते हैं कि ये पुरातात्विक खोज इतने समय पुराना है, तो कौन सा, कार्बन 14 डेटिंग, ठीक है। ये एक मुख्य कमजोरी क्या है, देखो एक मुख्य कमजोरी क्या है, पुरातात्विक स्रोतों से उस समय की घटनाओं का सटीक वर्णन प्राप्त नहीं होता, कि इसी समय में घटा होगा, इससे प्राप्त नहीं होता है। इतिहासकारों का वस्तुओं के आधार पर अनुमान लगाना क्या है, मुश्किल पड़ता है, ठीक है। मतलब इससे हम लोग पूरा पूरा पता नहीं कर सकते कि ये एक्चुअली में यहां पर होगा कि नहीं होगा, वो कुल्हाड़ी वही की होगी कि नहीं होगी, उसी समय की होगी कि नहीं होगी, वो जो चाक बनाया होगा वो उसी समय का होगा कि नहीं होगा, RH-37 कब्रिस्तान जो होगा वो उसी समय, उसके अंदर का जो हाथी होगा वो क्या आइस एज का तो नहीं ना है, सिंधु सभ्यता का ही है, तो ऐसा तो होगा कि नहीं होगा इसका नहीं पता होता है, पूरा प्योर नहीं पता होता है, ठीक है। लेकिन ये पता होता है कि ये कई साल पुराना है। ऐसे हाथी का कपाल जैसे मिल गया, कोई लकड़ी मिल गई, कोई पत्थर मिल गया, ठीक है, जो आदि मानव के समय का काल के बताता है। लिखित इतिहास की प्रकार में साहित्यिक सहायक स्रोत मिलते हैं इसमें, गुफाओं पे दीवार के अंकित पशुओं और शिकार के चित्र के लिखित इतिहास में सहायक माने जाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे चित्र बनाया गया है भीम बेटका वगैरह में नहीं है, देखो ये वाला, ये चित्र देख रहे हो यहाँ पर, ये चित्र देखना किताब में यहाँ पे मिलेगा आप लोगों को। यहाँ पर एक सांड है, फिर कई सारे ऐसे नहीं होता है, कोई कोई माला वाला बनाया रहता है, तांबा उंबा का कोई बना लिया, आदमी तो मर गया लेकिन तांबा रह गया, ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो ये लिखित इतिहास के बारे में, ठीक है। इसके बाद इसमें कई सारे लोग हैं, देखो ये व्याकरण का छंद बताया था, पुराणों की संख्या कितनी, 18। लिखित साहित्यिक स्रोत हम लोग को मिल जाता है जैन साहित्यिक और बौद्ध साहित्यिक में। जैन साहित्यिक में मिल जाता है हम लोगों को प्राकृतिक भाषा में लिखे गए, प्राकृतिक को संस्कृत भाषा का ही एक रूप माना जाता है। बौद्धिक साहित्य पे हमें मिल जाता है पाली भाषा में लिखा हुआ है, मतलब उस समय भाषा भी अलग अलग होती थी, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है जैन साहित्य, और जो बौद्ध साहित्य है उसको पाली भाषा में लिखा गया है। जैसे गौतम बुद्ध के बारे में और महावीर जैन के बारे में, ये सब जैन के बारे में प्राकृत भाषा में लिखा गया, और महात्मा बुद्ध के बारे में पाली भाषा में लिखा गया है। ये महास्वामी महावीर जैन, ठीक है, उनके बारे में लिखा गया है प्राकृतिक भाषा में, और महात्मा बुद्ध के बारे में पाली भाषा में। और जातक कथाएं जो होती हैं इसमें, जो त्रिपिटक है, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है, ये सब जो त्रिपिटक है वो त्रिपिटक टोटली उसमें पाली भाषा में, संस्कृत भाषा में ऐसे करके लिखे हुए हैं। तो लिखित स्रोत भी मिलते हैं हम लोगों को, कॉइन के द्वारा भी स्रोत मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें पढ़ना आप लोग को स्रोतों के बारे में, क्या क्या स्रोत है। लिखित स्रोत में वेद, वेदांग, पुराण और अष्टाध्यायी लेखा, प्राणी का,
8 गो अध्याय है इसमें। धर्मसूत्र, स्मृतियां और राजतरंगिणी, राजनीतिक ग्रंथ, ये सब के बारे में। कौटिल्य के द्वारा लिखा हुआ, कौटिल्य के द्वारा लिखा हुआ अर्थशास्त्र। इस सर देखो, ये पूरा का पूरा यहाँ पे रचना है, बुक का नाम है, यहाँ पे लेखक है उसके, और उसके मुख्य विशेषता क्या है इसके बारे में दिया हुआ। ये वाला अगले क्लास में पढ़ाना है आप लोगों को, याद रखिएगा। यहीं से स्टार्ट करेंगे। देखो ये सब आप लोग को पहले से हम पढ़ा दिए हैं। अब इसमें 2 चीजें बच जाती हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो वो जब आगे बढ़ेंगे ना, जब ये वाला पढ़ा देंगे ना ये सब क्षेत्रों के बारे में, तब आप लोग को थोड़ा सा और हिस्ट्री से आगे लेके आएंगे, थोड़ा सा, मतलब वैदिक साहित्य के बाद का जो समय था उसके बारे में, वैदिक साहित्य के बाद का और उत्तर वैदिक काल के बाद का जो समय है, उसके बाद का समय हम लोग एक जगह करेंगे, और उसमें पढ़ेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म में 24 गो तीर्थंकर, 23 गो तीर्थंकर में से 24वां जो तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। फिर बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे तो गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वाला पढ़ना हम लोग को। मेघदूतम, हर्षचरित्रम, गौरवाहा, मुद्रा राक्षस, ठीक है, विक्रमादेव चरित्र, कुमारपाल चरित्र, पृथ्वीराज चरित्र, राजतरंगिणी कलहन, इन सब की पुस्तकों के बारे में पढ़ेंगे। कुछ विदेशी यात्री है उनके बारे में भी पढ़ेंगे, विदेशी यात्री। ठीक है, जैसे मार्को पोलो, वेन सांग, ये लोग, फो क्यू की, से क्यू की, ये सब पुस्तकों के नाम है। ठीक है ना बाबू, समझ में आ गया? मिलते हैं अगले क्लास में।